हालेलुया। हमने पिछला दिन में देखा था कि परमेश्वर को किस प्रकार से हमें क्या करना है, खुश करना है, प्रसन्न करना है। इस विषय के बारे में हमने देखा था। और परमेश्वर को खुश करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हालेलुया। थेसलोनिकी की पत्री से हमने देखा, ओके, वापिस पढ़ो 2-4 अध्याय का पहला वचन। इसलिए हाँ, हे भाइयों, हाँ, हम तुमसे विनती करते हैं और तुम्हें प्रभु यीशु में समझाते हैं कि तुम्हें प्रभु यीशु में समझाते हैं कि जैसे तुमने हमसे योग्य चाल चलना हाँ, और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है। ओके, यहाँ पर क्या बोल रहा है मालूम है, परमेश्वर को प्रसन्न करना, परमेश्वर को खुश करना आपने सीखा है ना। ओके, आगे पढ़ो। और जैसा हाँ, तुम चलते भी हो हाँ, वैसे ही और भी बढ़ते जाओ। हालेलुया। आज यहाँ पर आए मेरे प्रियो, आपको मैं यही मैं बताना चाहता हूँ कि पौलुस थिस्सलुनीके की कलीसिया को बोल रहा है कि तुम लोग परमेश्वर को खुश कर रहे हैं ना, परमेश्वर को उत्साहित कर रहे हैं, प्रभु को प्रसन्न कर रहे हैं ना, जितना आप कर रहे हो क्या करो, क्या करो, बस हो गया, ऐसा नहीं बोल रहा। पौलुस बोल रहा है कि मैं तुम्हें यीशु मसीह में समझा रहा हूँ कि तुम परमेश्वर को कितना खुश कर रहे हो ना, और भी क्या करो, और ज़्यादा इस परमेश्वर को खुश करने में क्या हो, आगे बढ़ते जाओ। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग हमारे रिश्तेदार को खुश करते हैं, हालेलुया, हमेशा एक ही जैसा रखते हैं क्या, और ज़्यादा उसको खुश करने की प्रयास करते हैं, हालेलुया। वैसे ही यीशु मसीह के बारे में आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हमारा जीवन के द्वारा, हमारा चाल चलन के द्वारा, हमारा गुणों के द्वारा, हालेलुया, मैंने आपको बताया कि हमारा दूल्हा जो है बहुत जल्द आने वाला है, हालेलुया, उसको प्रसन्न करने की, खुश करने की जरूरत है, हालेलुया, हालेलुया। मुझे आशा करता हूं कि आप सभी लोग परमेश्वर को खुश करने का जीवन जी रहे, हालेलुया। कौन सा जीवन जी रहे हैं, बोलो, मैं परमेश्वर को खुश करने वाला जीवन जी रहा हूं, हालेलुया। आज हमने बहुत लोगों को खुश करना सीखा है, लेकिन मेरे प्रियो, ये बहुत बड़ी जरूरत बात है कि हमें परमेश्वर को खुश करने वाला बनना चाहिए, हालेलुया। और जब आप परमेश्वर को खुश करने वाला बनोगे, हालेलुया, आपके जीवन में चंगाई, आपके जीवन में समृद्धि, आपके जीवन में नए नए क्या करेंगे, मार्ग खुलेंगे, हालेलुया। इसलिए आज मैं कुछ बातों को आपके सम्मुख प्रभु के वचन से मैं रखना चाहता हूं, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, मैंने पिछले समय में बताया कि परमेश्वर को प्रसन्न करो, हालेलुया। विश्वासी रीति रिवाजों के साथ परमेश्वर को खुश नहीं कर सकता, हालेलुया। मैं चर्च में आ रहा हूं कर प्रभु को खुश नहीं कर सकता, हालेलुया। मैं परमेश्वर को भेंट दे रहा हूं, रीति रिवाज कर प्रभु को खुश कर रहा हूं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हालेलुया। रीति रिवाज के द्वारा नहीं, लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर को खुश करना मतलब संपूर्ण हृदय से, पूर्ण सच्चाई से परमेश्वर को खुश करना है, हालेलुया। हम लोग चर्च में, हालेलुया, रीति रिवाज के लिए मेरा मम्मी पापा जाते थे, मैं भी जा रहा हूँ, पास्टर ने बोला है मैं जा रहा हूँ कर नहीं, लेकिन पूर्ण दिल से क्या करना है, मुझे आना है, आकर प्रभु का क्या करना है, गुणगान करना है, परमेश्वर की मुझे आराधना करना है कर हमको आना है, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ एक व्यक्ति के बारे में, मैं पिछले दिनों में भी बताया था, दाऊद के बारे में, हालेलुया। बाइबल में यदि आप लोग पढ़ेंगे तो दाऊद कौन है मालूम है, क्या है, कौन है दाऊद, हालेलुया। दाऊद, बाइबल बताता है कि परमेश्वर बोल रहे कि दाऊद जो है मेरा मन का जैसा है, हालेलुया। कैसा है वो, वचन पढ़ेंगे हम लोग, पहला शमूएल की पत्री 13 अध्याय का 14 वचन। परंतु हाँ, अब तेरा राज्य बना न रहेगा, हाँ, यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है, हाँ, जो उसके मन के अनुसार है, हाँ, और यहोवा ने उसी को अपनी प्रजा पर प्रधान होने को ठहराया है, हालेलुया। आज इस समय में मेरे प्रियो, आपको मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने साउल को क्या किया था, राजा बनाया था। राजा बनाने के बाद परमेश्वर बोल रहा है साउल को, अब जो तू राजा है, तू राजा नहीं रहेगा। ओके, हिंदी में क्या बोल रहा है, अब तू क्या रहेगा, पढ़ो ब्रदर। परंतु अब तेरा राज्य बना न रहेगा, अब तेरा राज्य क्या होएगा,
बना ना रहेगा। हालेलुया। बाइबल बताती है दुष्ट का राज ज्यादा दिन तक नहीं चलता। हालेलुया। शैतान का राज, जो बुरा व्यक्ति है उसका राज क्या है, ज्यादा दिन तक नहीं चलता, वो थोड़ा दिन का है। थोड़ा दिन नहाया राजा बन गया। हालेलुया। बाइबल में बोल रहा है कि वो राजा को बोल रहा है कि अब तेरा राज क्या रहेगा, ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा। आगे यहोवा ने अपने लिए एक ऐसा पुरुष ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है। हालेलुया। बाइबल बताती है कि क्या हुआ मालूम है, परमेश्वर ने हालेलुया अपने लोगों को चलाने के लिए एक राजा को चुना है। वो कैसा राजा है, परमेश्वर का मन के अनुसार है। हालेलुया। परमेश्वर का दिल के अनुसार है, हृदय तक्कंते वो है कर बता रहे। प्रेरितों का काम उसके 13 अध्याय का 22 वचन पढ़ो। फिर उसे अलग करके दाऊद को उनका राजा बनाया, जिसके विषय में उसने गवाही दी, मुझे एक मनुष्य ईशे का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है, वही मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। हालेलुया। आज बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने एक व्यक्ति को चुना राजा बनने के लिए। आगे हालेलुया। वो कौन था, पहले क्या कर रहा था, उसका काम क्या था, दाऊद क्या था, क्या काम करता था। हालेलुया। जंगल में भेड़ बकरी चराने वाला व्यक्ति था, लेकिन बाइबल बताता है कि वो कौन है, परमेश्वर का मन के अनुसार चलने वाला व्यक्ति है। हालेलुया। वो यहाँ पर हमें समझने की जरूरत है कि परमेश्वर के मन के अनुसार आत्मिक रीति से बुद्धिमान है वो। हालेलुया। दाऊद कौन है, हालेलुया, आत्मिक रीति से बुद्धिमान है। साउल कौन है, शारीरिक रीति से बुद्धिमान है। हालेलुया। आज हम लोग हमारे लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बहुत बुद्धि लगाते हैं, लेकिन बाइबल बताती है दाऊद जो है आत्मिक रीति से बुद्धिमान है और नम्र से रहता है। हालेलुया। दीन नागी, हालेलुया, नम्रता से रहता है। साउल जो है बुद्धिहीन बन गया और आज्ञा मानने वाला नहीं था और नम्र नहीं था। हालेलुया। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर एक आदमी को उठा रहा है और एक आदमी को क्या कर रहा है, गिरा रहा है। एक आदमी को इसीलिए उठा रहा है क्योंकि उसका दिल परमेश्वर का जैसा है, परमेश्वर जैसा चाहता है वो वैसा करता है, परमेश्वर जैसा बोलता है वैसा वो सुनता है। हालेलुया। लेकिन और एक व्यक्ति है, वो परमेश्वर का दिल के वैसा नहीं है, परमेश्वर का बात को नहीं मानता, वो अपना ही दिमाग लगाता है। जो अपना दिमाग लगाता है उसको क्या कर रहा है, परमेश्वर गिरा रहा है, और जो परमेश्वर का बात को मान रहा है परमेश्वर क्या कर रहा है, उसको उठा रहा है। आज यहां पर आए हुए मेरे प्रियो, हम लोग किसके जैसा चल रहे हैं। हालेलुया। बाइबल बताती है हालेलुया हमें किसका वैसा दिल का ऐसा चलना चाहिए, परमेश्वर का दिल का ऐसा। लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं, मेरी मर्जी, मैं कैसा भी चलूं, मेरा मर्जी। हालेलुया। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने दाऊद को अपने दिल के समान कहता है और स्पष्टता से वो उसको परमेश्वर क्या बोल रहा है, ये मेरे दिल के जैसा है। हालेलुया। आज यहां पर आई हो मेरे प्रियो, आज मैं थोड़ा समय आप यहां पर आए हैं, आपको मैं बताना चाहता हूं कि क्यों परमेश्वर दाऊद को मेरा कलेजा का टुकड़ा बोल रहा है, क्यों दाऊद से परमेश्वर ज्यादा प्यार कर रहा है, क्यों एक गंदा कपड़ा पहना हुआ एक जंगल में बकरी चलाने वाले को परमेश्वर क्यों इतना आशीष दे रहा है, क्यों राजमहल में रख रहा है। हालेलुया। हम भी सोचते हैं कि हमारा स्टेटस बढ़े, हम भी राजमहल में पहुंचे। बाइबल बताता है तुम भी पहुंचेगा, लेकिन तुम्हारा दिल किसके जैसा होना चाहिए, परमेश्वर का जैसा। हालेलुया। आज यहां पर आए मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूं दाऊद कैसा व्यक्ति था। हालेलुया। दाऊद का गुण कैसा था। हालेलुया। आज दाऊद के बारे में हम लोग थोड़ा टाइम देखेंगे। दाऊद का जो इतिहास है वो हम लोग भजन संहिता में या फिर इतिहास की पुस्तकों में हम लोग उसको देखते हैं, दाऊद कैसा था करके। ओके। दाऊद जो वो हमेशा उसे अपने परमेश्वर के आगे वो चलता था। हालेलुया। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं, दाऊद बहुत धर्मी था क्या?
परमेश्वर उससे प्यार कर रहा है। हाँ, परमेश्वर का दिल कैसा है। हम लोग पहला दाऊद ऐसा था क्या? हालेलुया। मैं बताना चाहता हूं आपको आज मेरे प्रियो, वो पहले सब मनुष्य का जैसा ही था। जैसा आप लोग हैं वैसा मैं है, जैसा पहले हम लोग जैसे थे वैसा दाऊद भी ऐसा ही था। लेकिन एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, भजन संहिता उसका 51 उसका 5। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। हालेलुया। वो क्या बोल रहा मालूम है? मैं पाप के साथ उत्पन्न हुआ, मैं कोई पवित्र होकर जन्मा नहीं। हालेलुया। हम लोग कैसा जन्मे वैसा वो भी जन्मा। और देखो मेरे प्रियो, मैं आपको मैं बताना चाहता हूं, वो पाप के साथ जन्मा और उसके अच्छे गुण जो है परमेश्वर के आत्मा के द्वारा उसके जीवन में आया। हालेलुया। आज बहुत जरूरी है कि हमें उसके हमें हमारा अच्छा गुण जो है लाने की जरूरत है पवित्र आत्मा के द्वारा। बहुत लोग हालेलुया मैं पहले ऐसा था अभी भी ऐसा है ऐसा बोलते हैं। हालेलुया। लेकिन दाऊद पहला क्या था? बहुत गलत व्यक्ति था, बहुत पाप करने वाला था, बहुत अपराध करने वाला था। लेकिन समय के अनुसार उसके जीवन में बदलाव आया और बदलाव आते आते क्या हुआ मालूम है? वो बोलता है मैं तो पहला पापी था, लेकिन अब क्या हो गया मालूम है? मेरे जीवन में हालेलुया मैं बदल चुका हूं, मेरे गुण अभी पवित्र आत्मा के द्वारा अच्छे हो गए। हालेलुया। आज हमारा गुण बहुत जरूरी है कि पहले हम लोग गलत बोलते होंगे, गलत विचार वाले होंगे, हमारे अंदर गलत कुछ चलता होगा। लेकिन आज परमेश्वर बोल रहा है दाऊद जैसा बदला हमें भी बदलने की जरूरत है। हालेलुया। दाऊद, एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, भजन संहिता 18 उसका 2। यहोवा मेरी चट्टान, मेरा चट्टान और मेरा गढ़, हाँ मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है। हालेलुया। देखो ध्यान से सुनो, दाऊद पहली बात वो अपने जीवन में उसका गुण ये है कि मेरे पास कोई ताकत नहीं है। हालेलुया। मेरे पास कोई बुद्धि नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरा गुण, मेरा ताकत कौन है मालूम है? यहोवा, परमेश्वर है। हालेलुया। आज मैं आपको, सब लोगों को लगता है कि दाऊद को परमेश्वर ने क्यों आगे बढ़ाया। हालेलुया। लेकिन बाइबल बोल रहा है परमेश्वर को, हालेलुया, दाऊद को परमेश्वर ने इसलिए बढ़ाया, वो खुद के बदले वो कहता था कि परमेश्वर का सामर्थ्य बड़ा है। हालेलुया। आज हमारे जीवन में हम लोग हमारा धन के ऊपर निर्भर रहते हैं, हमारे ताकत के ऊपर, हमारा बुद्धि के ऊपर। लेकिन दाऊद बोलता था ये सब मेरा क्या है? छोटा है, मेरा कुछ भी ताकत नहीं है, मेरा परमेश्वर का ताकत क्या है? बड़ा है करके। हालेलुया। दाऊद खुद के बदले परमेश्वर के सामर्थ का, हालेलुया, और आत्मविश्वास और भरोसा रखता था। हालेलुया। अपने लाइफ में आगे बढ़ते समय दाऊद खुद के ऊपर विश्वास नहीं करता था, लेकिन परमेश्वर के ताकत के ऊपर, तब परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखकर क्या कर रहा था? वो आगे बढ़ रहा था। आज मेरे प्रियो, बहुत लोग हैं हम अपने खुद के ऊपर विश्वास कर रहे हैं और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बाइबल बताता है दाऊद जो है वो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता था, परमेश्वर के ताकत के ऊपर विश्वास करता था, परमेश्वर के छुटकारे के ऊपर वो विश्वास करता था। हालेलुया। उसको ये विश्वास था कि परमेश्वर क्या करने वाला है, हर एक शत्रु से क्या है? मुझको छुड़ाने वाला है। हालेलुया। बहुत बार हम लोग, हमारे लाइफ में कष्ट आते हैं तो हम लोग उसको सुलझाने की कोशिश करते हैं। हालेलुया। हम लोग मार्ग नहीं दिख रहा तो हम लोग मार्ग खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन दाऊद क्या बोलता था? मार्ग खोलने वाला, मेरे को सुरक्षा करने वाला कौन है? परमेश्वर है करके। हालेलुया। दूसरी बात, भजन संहिता 9 उसका 1 हम लोग पढ़ेंगे। हे यहोवा, हाँ परमेश्वर, हाँ, मैं अपने पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा। हाँ, मैं तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूंगा। हालेलुया। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पहली बात हम देख रहे हैं, दाऊद खुद के बदले सब सामर्थ्य किसका है? बोलता है परमेश्वर का। मेरा जीवन में खुद का ताकत के ऊपर भरोसा नहीं रखता, वो परमेश्वर के ताकत के ऊपर भरोसा रखता था। पहला गुण। दूसरा गुण, वो बोल रहा है कि मेरा लाइफ में कौन सा भी मैं कार्य कर रहा हूं, सबका क्रेडिट किसको जाना चाहिए? परमेश्वर को जाना चाहिए। हालेलुया। आज हम थोड़ा कुछ भी करते हैं ना, मैंने किया करके बोलते हैं, हाँ ना माड़ीदा, हाँ मैंने किया कर कर बोलते हैं। हालेलुया। हमने घर में फ्रिज लाया, हमने गाड़ी लाई, हाँ
मैंने गाड़ी लिया, हालेलुया। हम नहीं बोलते कि परमेश्वर का मदद से मुझे गाड़ी मिला करके, हालेलुया। परमेश्वर का मदद से हमने घर बनाया करके, परमेश्वर का मदद से हमने जगह खरीदा करके, हालेलुया। लेकिन दाऊद बोल रहा है मेरा जीवन में जो भी हो रहा है ना, सबका क्रेडिट किसको जाएगा? परमेश्वर को जाएगा। धन्यवाद प्रभु को देता है हर बात में, हालेलुया। कुछ भी उसके घर में आ रहा है, उसके जीवन में आ रहा है, उसके राज्य में आ रहा है, उसका क्रेडिट वो क्या कर रहा है? प्रभु को दे रहा है, हालेलुया। इतना अच्छा गुण है, हालेलुया। वो अपना खुद को भरोसा नहीं रख रहा, लेकिन वो प्रभु के ऊपर भरोसा रख रहा है, हालेलुया। अपना लाइफ में आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर के ऊपर भरोसा रख रहा है। दूसरी बात यह है कि वो बोल रहा है कि मेरा जीवन में अद्भुत काम जो भी हो रहा है ये सिर्फ परमेश्वर के कृपा से हो रहा है, हालेलुया। वो प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा है। दाऊद अपने को नहीं, लेकिन हालेलुया सारा आदर और महिमा किसको दे रहा है? परमेश्वर को देता है, हालेलुया। बहुत बार हम लोग आदर और महिमा चाहते हैं, लेकिन दाऊद बोलता है मेरा जीवन में जो भी है उसका आदर और महिमा सिर्फ परमेश्वर को मिले, हालेलुया। आज बहुत जरूरी है मेरे प्रियो, दाऊद का गुण हमारे जीवन में होने के लिए, दाऊद के अनुसार यदि हम लोग चलेंगे, हमारा लाइफ में जो भी चीज आज प्रभु कर रहा है उसका सारा क्रेडिट परमेश्वर को जाना चाहिए और सारा महिमा किसको जाना चाहिए? परमेश्वर को जाना चाहिए। लेकिन आज हम लोग अपने जीवन में इस परमेश्वर को इच्छा को नहीं जानते, इसीलिए क्या हो रहा है मालूम है? अनेक बार हम लोग सफल नहीं हो रहे। दाऊद का गुण के बारे में देखते समय एक अच्छा गुण, भजन संहिता 143 हम लोग पढ़े, 11 वचन। हे यहोवा, हाँ, मुझे अपने नाम के निमित्त जिला, हाँ, तू जो धर्मी है मुझको संकट में छुड़ा ले। हाँ, हालेलुया। और करुणा करके मेरे शत्रुओं का सत्यानाश कर, हाँ, और मेरे सब सताने वालों का नाश कर डाल, क्योंकि मैं तेरा दास हूँ। हालेलुया। आज मेरे प्रियो यहाँ पर दाऊद का चौथा गुण यदि हम लोग देखेंगे, दाऊद क्या कर रहा है मालूम है? खुद का इच्छा नहीं, हालेलुया। वो किसका इच्छा कर रहा है? परमेश्वर का इच्छा को वो पूछ रहा है, हालेलुया। वो परमेश्वर के इच्छा के अधीन होकर वो कार्य कर रहा है। आज मेरे प्रियो, आज एक प्रभु के ऊपर विश्वास करने वाला व्यक्ति, हालेलुया, प्रभु का भय मानने वाला व्यक्ति, चर्च में आने वाला व्यक्ति, वो हमेशा अपना इच्छा पूरा नहीं करना चाहिए, हालेलुया। मैं जो सोचेगा, मेरा मन में जो है वो नहीं करने का। लेकिन बाइबल बोल रहा है दाऊद परमेश्वर से प्रार्थना की और उसको पूछा जाकर मैं वहां पे लड़ाई करूं क्या? हालेलुया। परमेश्वर ने बोला जा लड़ाई कर, हालेलुया। और आज मैं बताना चाहता हूं कि दाऊद खुद की इच्छा के अधीन नहीं, लेकिन परमेश्वर के इच्छा के अधीन था, हालेलुया। आज हम लोग हमारा इच्छा के अधीन में है, हमारा मन बोलता है, हमारा तन बोलता है, हम लोग पढ़ो जो बोलते हैं उसके अनुसार चलते हैं। लेकिन दाऊद हमेशा अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए वो किसके इच्छा के अनुसार चल रहा था? प्रभु के इच्छा के अनुसार। बोलो प्रभु के इच्छा के अनुसार, हालेलुया। आज यहां पर आई हो मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं, आपके जीवन में आप चाहते हैं कि मुझे परमेश्वर आशीर्वादित करे, तो आप लोग किसका इच्छा को पूरा कर रहे हैं? हालेलुया। कहीं ना कहीं तुम अपनी इच्छा पूरा कर रहे हो, कहीं ना कहीं पति का इच्छा पूरा कर रहे हो, कभी कहीं पत्नी का इच्छा कर रहे हो। परमेश्वर की इच्छा के बारे में आपको कुछ फिक्र ही नहीं है, हालेलुया। बाइबल बताती है परमेश्वर का इच्छा का क्या करो? आधीन हो जाओ, हालेलुया। पति क्या बोल रहा है मालूम है? घर में किसका चलना चाहिए? पति क्या बोलता है? हाँ, मेरा ही चलना चाहिए। पत्नी चुपचाप बैठती है क्या? पत्नी क्या बोलती है? हाँ, मेरा चलना चाहिए। पति अपना बोलता है मेरा चलना चाहिए, पत्नी बोलता है मेरा इच्छा ऐसा चलना चाहिए। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, पति का भी इच्छा से अनुसार घर नहीं चलना चाहिए, पत्नी के इच्छा अनुसार भी नहीं, बच्चे के इच्छा अनुसार भी नहीं, लेकिन घर परमेश्वर के इच्छा के अनुसार चलना चाहिए, हालेलुया। जब परमेश्वर के इच्छा के अनुसार, परमेश्वर के अधीन होकर हमारा घर चलेगा, हालेलुया, ऑटोमेटिकली शत्रु के ऊपर हमें जय मिलेगा, हालेलुया। बाइबल बता रही है दाऊद परमेश्वर से पूछा, वो जा रहा था लड़ाई करने, जाने वाला था, ओके, गया नहीं था। पहला पूछा प्रभु जाकर मैं उसको मारूं क्या? हालेलुया। किससे लड़ रहे हो? शत्रु से।
वो अपने मन से जाता, हो सकता वो हार जाता, लेकिन जब उसने पूछा ना, परमेश्वर का साथ उसको मिला, जा लड़। बाइबल बताते उसको जाकर उसने नाश कर दिया। हालेलुया। आज मेरे प्रियो, आपके घर में कुछ संकट है, आपके घर में कुछ दुख है, आपके घर में कुछ प्रॉब्लम है, हालेलुया, आप परमेश्वर से पूछना है। हालेलुया। पति अलग मुंडी करके, पत्नी अलग मुंडी करके नहीं, दोनों एक साइड मुंडी करके, प्रभु इस बात से आपका इच्छा पूरा होने दो। हालेलुया। आज हालेलुया, पति पत्नी के बारे में मैं फिर एक बार बताना चाहता हूं, बच्चों के बारे में बताना चाहता हूं। हमारे घर में प्रभु का इच्छा पूरा होने दो। देखो घर में कैसा माहौल बदली होएगा। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूं कितना घर टूट रहा है, कितना घर टूट रहा है। क्यों टूट रहा है मालूम है? पत्नी बोल रही मेरा इच्छा से चलना चाहिए, पति बोल रहा है मेरा इच्छा से। कितना बच्चों लोग रास्ते में नहीं है, गलत रास्ते में। क्यों? बच्चे बोल रहे कि मेरी मर्जी। हालेलुया। लेकिन बाइबल आज बहुत सुंदर रीति से दाऊद को याद दिलाता है, दाऊद के बारे में बताता है। मेरे प्रियो, दाऊद हर बात में, हर समय वो परमेश्वर से पूछता था, प्रभु तेरा इच्छा क्या है। हालेलुया। और मैं आज मेरे चर्च में आए हुए लोगों, मैं बताना चाहता हूं कि ये परमेश्वर का इच्छा है। क्या है? ये परमेश्वर का वचन इच्छा है, और ये जो बोलता है वो आप अपने जिंदगी में लागू करोगे, निश्चय आपके जीवन का शत्रु आपके पैरों तले प्रभु रोंदेगा। हालेलुया। बहुत बार हमको लगता है कि शत्रु को आकर वो मारना चाहिए, ये मारना चाहिए, लेकिन बाइबल बताता है कि परमेश्वर तुम्हारा शत्रु को क्या करेगा? तुम्हारा पैरों तले रोंदेगा। हालेलुया। कई बार भजन संहिता में ऐसा लिखा है कि शत्रु क्या करेगा? हालेलुया, 4 दिशाओं से भाग जाएगा। हालेलुया। उधर से इधर से भाग जाएगा। कभी जब हम लोग, हमारा जीवन, हमारा कुटुंब, हालेलुया, हमारा सोच, हमारा इच्छा, हम लोग कैसे करेंगे? प्रभु के इच्छा के अनुसार। देखो मेरे प्रियो, बाइबल बताती है दाऊद जो है परमेश्वर का इच्छा के अधीन था। और आज हम लोग किसके अधीन है? कौन से किसके इच्छा के अधीन में है? यदि हम लोग परमेश्वर के इच्छा के अधीन है, निश्चय परमेश्वर हमें जय देगा। हालेलुया। और एक वचन हम लोग पढ़कर हम लोग इस समय में समाप्त करेंगे। भजन संहिता 12 उसका 6। परमेश्वर का वचन पवित्र है, पवित्र है उस चांदी के समान जो भट्टी में मिट्टी पर ताई गई और 7 बार निर्मल हो गई है। तू ही है परमेश्वर, उनकी रक्षा करेगा, उनको इस काल के लोगों से सर्वदा के लिए बचाए रखेगा। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये दो दाऊद है, परमेश्वर का वचन को क्या बोल रहा है? पढ़ो ब्रदर। वो बोल रहा है कि एकदम चोखा सोना है। पढ़ो, वापिस पढ़ो। परमेश्वर का वचन पवित्र है। देखो परमेश्वर का वचन कैसा है? एकदम पवित्र है। आगे, उस चांदी के समान जो भट्टी में मिट्टी पर ताई गई। हालेलुया। भट्टी में चांदी को डाले जाएगा, और 7 बार निर्मल की गई हो। हालेलुया। एक बार चांदी को नहीं निर्मल किया, भट्टी में से एक बार नहीं निकाला, 7 बार यदि चांदी को भट्टी में से निकालेंगे तो वो कितना शुद्ध हो जाएगा। यदि उसको हम लोग देखेंगे तो क्या होएगा? वो चमकेगा। और जब हम चमक को देखते हैं तो हमको क्या लगेगा? क्या हो जाएगा? खुशी आ जाएगी हमारे। हालेलुया। हम लोग ब्रेसलेट चांदी का पहनेंगे या फिर चांदी का आप लोग कुछ पहनते हैं, तो जब चमकेगा तो कैसा लगता है आपको? मुंह निराश होता है क्या आप लोग? क्या होता है? खुश होता है। हालेलुया। और दाऊद बोल रहा है परमेश्वर का वचन ऐसा चमकता है, हालेलुया, इसीलिए मैं हमेशा खुश रहता हूं। हालेलुया। बाइबल बताता है कि दाऊद जो है अपने जीवन में परमेश्वर का वचन में क्या था मालूम है? बहुत क्या था? आनंद मनाता था, और उसके समझ के अनुसार वो अपना कर्म को करता। हालेलुया। आज मेरे प्रियो, मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि आज परमेश्वर का वचन में हमें आनंद मनाने की जरूरत है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन में खुशी मनाने की जरूरत है, परमेश्वर का वचन में उत्साह मनाने की जरूरत है, और परमेश्वर का वचन में हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। हालेलुया।
आज हमारे घर में परमेश्वर का वचन नहीं है, हम लोग परमेश्वर को वचन को पढ़ते नहीं है, उसका आदर नहीं करते, और क्या हो रहा है मालूम है, हमारा जीवन में निराशा आ जा रही है। बाइबल बता रहा है यदि आपके जीवन में ये वचन को आप पढ़ोगे तो ये आपके अंदर क्या लेकर आएगा? आनंद को लेकर आएगा। हालेलुया। आनंद के साथ में वो कहता है कि मैं उसके अनुसार कर्म करने लगा। आज आपको बहुत इजी लगता होगा, हालेलुया, आप बाइबल पढ़ते समय दाऊद को हालेलुया परमेश्वर ने राजा बनाया, हालेलुया, लेकिन उसके पीछे बहुत ऐसे गुण हैं जो दाऊद के, हालेलुया, इसके लिए परमेश्वर ने उसको बनाया। हालेलुया। आपको भी अच्छे मुकाम पर आगे बढ़ना है, ऐसा ही नहीं बनाएगा परमेश्वर। आपके अंदर परिवर्तन चाहिए, आपके अंदर बदलाव चाहिए, आपका भरोसा परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए। हालेलुया। आज हमने 4 बातों को देखा। पहली बात यह है कि वो दाऊद खुद के ऊपर भरोसा नहीं करता था, लेकिन परमेश्वर के ऊपर भरोसा करता था। दूसरी बात हमने देखा था कि हर एक उसके जीवन में जो भी अच्छा हो रहा है उसका क्रेडिट पूर्ण परमेश्वर को देता था। और तीसरी बात जो हमने देखा कि वो सारा महिमा जो है परमेश्वर को देता था। हालेलुया। उसके जीवन में अपना खुद की महिमा नहीं चाहता था, लेकिन परमेश्वर की महिमा चाहता था। और हमने देखा कि दाऊद अपने घर में, हालेलुया, अपने राजमहल में खुद का इच्छा नहीं, लेकिन परमेश्वर का इच्छा को वो स्थापित करता था। और 5वीं बात ये थी कि परमेश्वर का वचन में वो आनंद माना था। हालेलुया। ये सब उसका गुण था, इसके लिए वो राजा बना। हालेलुया। और जब उसके अंदर परिवर्तन आया, हालेलुया, पहले वो भी साधारण था, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा बाइबल बताती है वो पवित्र आत्मा के द्वारा उसके जीवन में क्या हो गए? परिवर्तन आते गए। और आज मेरी इस कलीसिया में आए हुए मेरे प्रियो, आपके जीवन में, हालेलुया, भले आपने कितने भी अपराध किए हो क्यों ना हो, कितना भी गलती किया हो, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर कर, हालेलुया, उसके वचनों के ऊपर विश्वास कर कर अपना मन को प्रभु की ओर फेरे। हालेलुया। कालवारी क्रूस बताती है तुम्हारे अपराध, तुम्हारे पाप, तुम्हारे अधर्म यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर ले लिया है कर। हालेलुया। अभी आपके जीवन में आशीर्वाद है, हालेलुया, अभी आपके जीवन में सफलता है, अभी आपके जीवन में बहुतायत का जीवन है। हालेलुया। यदि आपको उसको प्राप्त करना है, आनंद को प्राप्त करना है, अबंडेंट लाइफ आपको चाहिए, तो मेरे प्रियो, आपको ऊंचा स्तर चाहिए, तो मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूं दाऊद ने जो किया, उसके जो गुण हैं वो हमारे अंदर डालने की जरूरत है। हालेलुया। आज हम अपना ही इच्छा पूरा करना चाहते हैं, लेकिन बाइबल बताती है दाऊद कहीं भी, हालेलुया, अपना इच्छा पूरा नहीं किया। हालेलुया। जब हम परमेश्वर का इच्छा को हम मानेंगे, दाऊद बोल रहा है कि मैं परमेश्वर के वचन में मैं आनंद मनाता हूं। हालेलुया। परिस्थिति कितना भी विरोध क्यों ना हो, बाइबल बताती है उसके घर वाले इसके खिलाफ में हो गए, उसके मित्र उसके खिलाफ में हो गए, उसके पड़ोसी उसके खिलाफ में हो गए, लेकिन बाइबल बताती है दाऊद जो है परमेश्वर में खुश था करके। हालेलुया। आज बहुत लोग हैं, हालेलुया, चिंता में है, कसं काय होणार, हालेलुया, बाइबल बताती है काय नहीं होणार। हालेलुया। तुम लोग क्या हो जाएंगे? आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम हावी नहीं होगा करके। इसलिए मेरे प्रियो, आज बहुत जरूरी है कि हम प्रभु का वचन को सुने, समझे, उसको अपने जिंदगी में लागू करें और उसमें क्या करें? आनंद मनाएं।